अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप सबको अपने इस चैनल में आप सबको मैं फ्रॉम द हार्ट वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप सबको पता है कि मैं सज्जाद हुसैन आप लोगों के सामने यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको क्लास 10 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में जो हमने जिस टॉपिक को टच किया था दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और उसी चैप्टर में जितने भी हमारा बच्चा है, इससे पहले मैंने 6 लेक्चर आपको दिया है, ये लेक्चर नंबर 7 है। तो जितने भी लेक्चर्स मैंने दिया है अभी, और इसमें लेक्चर और भी आएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो इसमें मैं पार्ट पार्ट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको एक सारा सब कुछ साथ में पढ़ाऊंगा तो आपको बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक को हमने फ्यू डेज पहले टच किया था, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, क्लास 10 हिस्ट्री के रिगार्डिंग। उसी के एक सब टाइटल है, जिस टाइटल का नाम मैंने आपको बताया था डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। मींस जो हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात किया था, उसी नॉन कोऑपरेशन में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के गांधी जी कहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब टू नॉन कोऑपरेट, टू नॉट टू कोऑपरेट। ठीक है, ब्रिटिश को कोऑपरेट नहीं करना। लेकिन यहां पे आज हम देखेंगे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट का मतलब यही है कि उसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर डिफरेंट पीपल्स का थिंकिंग डिफरेंट था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाउन्स की बात करें, इससे पहले हमने यहाँ पे टाउन्स की बात किया, जहां पे टाउन्स में जो लोग रहते हैं उन लोगों का नजरिया क्या था। टाउन्स में जो इंजीनियर्स थे, टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, सब ने अपना अपना जॉब, अपना अपना काम छोड़ दिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम पीजेंट्स और जो विलेजर्स की बात करेंगे या जो कंट्री साइड्स में रहते हैं, वहां पे भी बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अलूरी सीताराम राजू जैसे बहुत बड़े जो शख्सियात थे, जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ, एक मामूली सा ट्राइबल इंसान था, हर एक ने ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करने में कोई कसर बाकी न छोड़ा। इसके बाद आज हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट में पहले हमने टाउन्स की बात किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, फिर इसके बाद हमने विलेजर्स की बात किया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट पीपल्स थिंक डिफरेंटली रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज सजेस्टेड बाय महात्मा गांधी जी। ठीक है, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर वेर सो मेनी व्यूज रिगार्डिंग द प्रोसीजर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो यहां पे इससे पहले मैंने आपको बताया कि टाउन्स वाले क्या सोचते थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर, कैसे रिएक्ट किया, कैसे एक्ट किया। इसके बाद कंट्री साइड वाले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर क्या सोचते थे, क्या एक्ट रिएक्ट किया। आज हम देखेंगे डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट में, उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हुए प्लांटेशंस वर्कर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। प्लांटेशंस वर्कर्स असल में कौन था। ठीक है, तो जिस तरीके से टाउन्स वालों ने अपना रिस्पॉन्स दिखाया अंग्रेजों के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, उसी तरीके से विलेजर्स ने भी अपना रिस्पॉन्स दिखाया, उसी तरीके से प्लांटेशन वर्कर्स ने भी अपना रिस्पॉन्स दिखाया अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अंडर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव टी गार्डन विदाउट परमिशन। प्लांटेशन जो वर्कर्स था, जो टी, रबर, कॉफी का जो कल्टीवेशन करते हैं पार्टिकुलरली, उनको हम कहते हैं प्लांटेशन कल्टीवेशन। पीजेंट्स या फार्मर्स और इनमें थोड़ा बहुत फर्क था। ठीक है, तो एक ब्रिटिश ने एक एक्ट बनाया था, एक्ट मींस कानून। उस कानून का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इसके तहत कोई भी हिंदुस्तानी अंग्रेजों के दिखाए हुए टी गार्डन को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था 1859 में, इस कानून के तहत, इस सेक्शन के तहत भाई साहब, कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश के दिखाए हुए इस टी गार्डन को, ठीक है, एक टी गार्डन है, उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। दैट वाज द रूल enshrined or ensured under the Inland Immigration Act of 1859। तो ये बेचारे प्लांटेशन वर्कर्स इस टी गार्डन में रह के तंग आ चुका था, ये यहां से बाहर निकालना चाहता था, भाई हमें यहां पे कुछ कमाई नहीं हो रहा है। ठीक है,
क्योंकि सारे जो पैसे आते हैं वो ब्रिटिश को चला जाता है और ब्रिटिश के हिसाब से हमें काम करने पड़ते हैं। तो ये प्लांटेशन वर्कर चाहता था कि यहां से निकल जाए भाई, किसी भी तरीके से हम यहां से क्या करें, निकल जाए। लेकिन कोई भी इंडियन प्लांटेशन वर्कर्स 1859 इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत कोई भी इस जमीन को छोड़कर दूसरे जमीन पे काम करने के लिए नहीं जा सकता था। ठीक है, तो ये जो है बहुत बड़ा परेशानी का बायस बना, किसके लिए? इंडियन प्लांटेशन वर्कर्स के लिए। When workers heard of NCM, they interpreted in their own way and thousands of workers left the plantations and headed home. लेकिन जब प्लांटेशन वर्कर्स ने ट्राइबल्स की तरह, विलेजर्स की तरह, टाउन्स वालों की तरह, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, स्टूडेंट्स सब ने ब्रिटिश के अगेंस्ट अब फाइट करना शुरू किया, तो जब प्लांटेशन वर्कर्स ने भी सुना कि भाई साहब गांधी जी साहब जो है क्या कर रहा है, यहां पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहा है, तो क्यों ना हम भी महात्मा गांधी का साथ दें और इन टी प्लांटेशन वर्कर्स को हम छोड़ के, इनको हम दफा करके यहां पे फेंक के अपने घर वापस जाए और कोई और काम करेंगे। क्योंकि इस टी प्लांटेशन वर्किंग सिस्टम में हमें कुछ पैसे नहीं आते और हमें यहां पे बाउंडेड लेबर, दे वेर बाउंडेड बाय द ब्रिटिश पीपल टू वर्क, ठीक है, विद इन द टी गार्डन एंड nobody can leave the tea garden nobody can leave the tea garden without the permission of British government, ठीक है, as according to the Inland Immigration Act। तो इन्होंने क्या सोचा कि जब इन्होंने NCM के बारे में सुना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दे इंटरप्रेटेड इन देयर ओन वे, इन्होंने सोचा हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे चलाएंगे, हम ऐसे चलाएंगे कि हम इसको नॉन कोऑपरेट करेंगे, किसको? टी गार्डन को। टी गार्डन को हम छोड़ देंगे, ब्रिटिश के एक्ट को हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। हजारों की तादाद वर्कर्स ने इस प्लांटेशन जो टी गार्डन था उसको लेफ्ट किया और अपने घरों की तरफ चल बसे। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village। ये लोग सोचता था कि अगर हम इस टी गार्डन को छोड़ के चले जाएंगे तो गांधी जी का राज आएगा और आने के बाद क्या करेंगे, ब्रिटिश के जितने भी पॉलिसीज खत्म हो जाएंगे, हमें जो है यहां से आजाद करके अपने घरों में काम तो कहीं भी करना है, अपने घरों में हम आराम से बैठ सकता है। आज के बाद हमें टी प्लांटेशन का काम जबरदस्ती तौर पर जो ब्रिटिश ने थोपा था उसको करना नहीं पड़ेगा, हम अपने घर में अपने हिसाब से काम कर सकता है। तो वो यही सोचता था और इसलिए इन्होंने क्या किया, इस चीज को छोड़ दिया। किस चीज को? टी प्लांटेशंस को, और सब अपने अपने घरों की तरफ चल बसे। बट दे कुड नॉट रीच देयर होम एंड वर बीटन बाय द पुलिस। लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अपने घरों में नहीं पहुंचा और रास्ते में क्या किया, पुलिस ने, जो ब्रिटिश के जो पुलिस थे, इन्होंने इसको बीट करना शुरू किया, मारना शुरू किया। अब ये जो बेचारे प्लांटेशन जो वर्कर्स थे, इन लोगों के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ये था कि जो टी प्लांटेशन जो गार्डन से, उनको किसी भी सूरत में एट एनी कॉस्ट दे हैड टू लिव द टी प्लांटेशन गार्डन, ठीक है। और वो अपने शहर की तरफ, अपने गाँव की तरफ एक अच्छा खासा अपने लिए काम, एक जॉब या एक रोजगार ढूंढने के लिए वो चल बसे। लेकिन रास्ते में इनको क्या किया, पुलिस ने रोक दिया। लास्ट में सफर जारी रहा था। 1922 में चावरी चौरा एक जगह है, a peaceful demonstration in bazaar turned violent, hearing this Gandhiji called of NCM। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से लास्ट में क्या हो जाते हैं, अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो बीच में क्या करता है, महात्मा गांधी जो है लोगों से कहता है कि भाई साहब मूवमेंट को क्या कर दो, रोक दो। बिकॉज चावरी चौरा एक जगह होता है, चावरी चौरा, वहां पे पीसफुली अमन के तौर पर एक डिमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा था। तो सडनली वो मूवमेंट क्या होता है, एक वायलेंट मूवमेंट में टर्न हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां से फिर लोगों के बीच में बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई साहब मूवमेंट को रोक दो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है स्टॉप हो जाते हैं। तो इसी टॉपिक को मैं आपको हाईलाइट करूंगा हल्के से। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सबसे पहले हमने यही बताया था कि भाई साहब
ब्रिटिश की जॉब को छोड़ना है, ब्रिटिश की स्कूलों से बच्चों को निकालना है, ब्रिटिश की कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को निकालना, सारी चीज़ों को निकालना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया कि बिकॉज दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, लेकिन इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी ने कहा कि नॉन कॉपरेट, अंग्रेजों का कपड़ा मत पहनो, अंग्रेजों के स्कूल में मत दे दो, अंग्रेजों का खाना मत खाओ, ये मत करो वो मत करो। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट पीपल्स के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब जो है अलग अलग था। गांधी जी ने जो चीजें कहा वो सब के लिए एक नहीं था। एक फार्मर के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब ब्रिटिश और लैंडलॉर्ड्स को टैक्स नहीं देना था, क्योंकि वो टैक्स देता था, आज के बाद टैक्स नहीं देंगे। दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर द फार्मर। ठीक है, एक पीजेंट के लिए किसी और के खेत में मुफ्त में काम करना, बाउंडेड लेबर, आज के बाद बाउंडेड लेबर नहीं करेंगे। बेकार सिस्टम, टू बाइकआउट द बेकार सिस्टम, दैट वाज द मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर द पीजेंट्स। एक टाउन में रहने वाले इंसान के लिए, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, उनके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब टू लेफ्ट द स्कूल, टू लेफ्ट देयर ऑफिसेस, टू लेफ्ट देयर प्रोफेशन, अपने काम को छोड़ना, जॉब को छोड़ना, बच्चों को निकालना, लॉयर का काम छोड़ना, डॉक्टर का काम छोड़ना, इंजीनियर का काम छोड़ना, किसी भी तरीके से ब्रिटिश की हर चीज को बाइकआउट करना। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बच्चों को फिर से ज्वाइन करने में मजबूर हुआ, ड्यू टू सो मेनी रीजंस। मैंने आपको बताया है पहले वीडियोस में। तो इसके बाद ट्राइबल्स के बारे में भी हमने यहाँ पे बात किया, क्योंकि डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट में आता है डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट नजरिया। ट्राइबल्स ने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल जंगलों में जाना उनके लिए मना कर दिया था, लेकिन अलूरी सीताराम राजू जैसे लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाया। इसके बाद मैंने यहाँ पे बताया कि प्लांटेशन वर्कर्स, जो बेचारे अपने टी गार्डन को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता था, एज अकॉर्डिंगली बाय इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत वो इस टी गार्डन को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता था। लेकिन जब इन्होंने महात्मा गांधी के एनसीएम के बारे में सुना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो इन्होंने टी गार्डन को छोड़ने की हिम्मत की। क्यों? क्योंकि इन लोगों को यह पता था कि गांधी जी साहब आएंगे और आके हमें इस मुश्किलात से बाहर निकाल देंगे। लेकिन यह सिलसिला अभी चलता जा रहा था कि चावरी चौरा का जो है पीसफुल डिमोनिस्ट्रेशन जो है टर्न इट इनटू वायलेंस ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, वो एक अच्छा खासा पीसफुल जो वायलेंट होता है 1922 में चावरी चौरा जगह पे वो वायलेंट में चेंज हो जाता है, जिसकी बदौलत से गांधी जी कहते हैं कि भाई साहब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दो, विकास बहुत सारे लोग मर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज फिलहाल के लिए मैं अपने टॉपिक को रखता हूँ। मैंने आपको बताया इससे पहले 2 वीडियोस में डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट्स में, ये थर्ड पार्ट है प्लांटेशन वर्कर्स। इससे पहले मैंने टाउन्स वाले जो लोग थे और जो विलेजेस वाले लोग थे उनके सामने क्या था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगा। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट कहाँ से शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक up to some extent the process and the struggle of non-cooperation movement succeeded, but there were so many failures due to the NCM, that is non-cooperation movement remained unsuccessful। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ वजूहात के बिना पर अब भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसमें इतने स्ट्रगल्स किया फार्मर्स ने, टीचर्स ने, डॉक्टर्स ने, फिर भी कुछ थोड़ा सा कमी रह गया था, जिसको हटाने के लिए महात्मा गांधी जी फिर से और दूसरे फ्रीडम स्ट्रगल्स फिर से सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आप घर में ये सारी चीजें पढ़ते होंगे, अपने आप को बुक एडिक्टेड बनाइए। बुक एडिक्टेड मतलब किताबों के साथ बैठने की आदत डाल दीजिए। गेम्स खेलना, ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें आप बकवास चीजें करते हो, थोड़ा थोड़ा ठीक है, ज्यादा इन चीजों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। और मेरे इस चैनल के साथ अपडेट रहने के लिए इस नीचे दिए हुए लिंक को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके सामने मैं सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट और वहां पे किस तरीके से फ्रीडम फाइटर्स ने अपना एक
यूनाइटेड स्ट्रगल अंग्रेजों के खिलाफ, दैट वाज अ स्लैप, एक थप्पड़ था अंग्रेजों के ऊपर। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, किस तरीके से इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल्स, जो पीपल्स था, इन्होंने एक जज्बे के साथ इन चीज़ों को कायम किया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने ट्विटर सजाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।